हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे मेगा माइंड आर्ट्स क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पॉलिटिकल साइंस का घटना चक्र का 2 चैप्टर कवर कर लिया था और ज्ञान बिंदु वाला भी हमने लगभग 2 सेट कवर कर लिया है। और आज हम जिस सब्जेक्ट की बात करें बाबू, आज आपका दोस्तों सब्जेक्ट है हिस्ट्री का। और हम यहाँ हिस्ट्री में देखेंगे वो सारे क्वेश्चन जो आपका घटना चक्र का पहला चैप्टर से जितने क्वेश्चन यहाँ पे हैं, लगभग 43 या 42 के आसपास यहाँ से क्वेश्चन हैं, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन घटना चक्र में वो क्वेश्चन है जो हर एक स्टेट पीसीएस, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यूपी, खासकर यूपी पीसीएस के सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर दिया गया है। चलिए बात करते हैं दोस्तों, इसमें हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करें, रॉबर्ट ब्रूस फुट। रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, क्या थे? तो ध्यान दीजिएगा, रॉबर्ट ब्रूस फुट एक पुरातत्वविद भी थे और एक भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे। इन्होंने सबसे पहली बार 1863 में 1863 में भारत में पाषाणकालीन औजारों की खोज की शुरुआत की, बस्तियों की खोज करने की शुरुआत की। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि भारत में पाषाणकालीन मतलब पत्थरों के, जब पत्थरों का समय था, स्टोन एज का था, ठीक है, उस समय पहली बार किसने सबसे पहली बार पाषाणकालीन बस्तियों की खोज की शुरुआत की? तो वो थे रॉबर्ट ब्रूस फुट, 1863 में किया था। अर्थात इनमें से ऑप्शन ए भी हो जाएगा, ऑप्शन बी भी हो जाएगा। यहाँ पे जो यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम था उसमें ऑप्शन ए और बी दोनों को माना गया है। इस तरह से ये रॉबर्ट ब्रूस फुट, ठीक है, भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और एक पुरातत्वविद थे। ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, जो कि आंसर में आपको नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा। चलिए बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की। आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, करें कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण पत्थरों का बना औजार, पत्थरों का समय, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। कोपेनहेगन जो डेनमार्क का एक संग्रहालय है, उस संग्रहालय में पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? तो उसका नाम था थॉमसन। थॉमसन ने सबसे पहली बार कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युगीन का त्रियुगीय विभाजन किया था। 3, ठीक है ना, विशेषताएं तौर पर उसको बांट दिया था, ठीक है। पहला था स्टोन एज, उसके बाद कांस्य युगीन सभ्यता और लौह युग, इनका त्रियुगीय विभाजन थॉमसन ने किया था। और कोपेनहेगन संग्रहालय दोस्तों आपका डेनमार्क में है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। चलिए बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में रिपीट हुआ है और यूपी पीसीएस मेंस 2006 का क्वेश्चन है। यहाँ पे हम आपको बहुत सारा फैक्ट बता देंगे जो हमने मतलब आज कवर करके हम तो आए हुए हैं, ठीक है। बात करता है करें उत्खनन मतलब मिट्टी की खुदाई के दौरान पशुपालन का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? किस काल की देन है पशुपालन? कहाँ से माना गया? ध्यान दीजिएगा, पशुपालन मध्य पाषाण काल की देन है। और बाबू दोस्तों, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है, किस काल को सूक्ष्म उपकरण संस्कृति के नाम से जाना जाता है? तो सूक्ष्म उपकरण संस्कृति के नाम से मध्य पाषाण काल को जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। और मध्य पाषाण काल का 2 स्थल है। पहला स्थल है आपका आदमगढ़, पहला कौन है? आपका आदमगढ़ है और दूसरा बागौर है। और ये दोनों ऐसे स्थल हैं, तो ध्यान दीजिएगा, पहला कौन है? पहला बागौर है और दूसरा आपका आदमगढ़ है। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है और बागौर राजस्थान में है। यहाँ से पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ये आप ध्यान दीजिएगा, यही 2 स्थल है जहाँ से मध्य पाषाण काल से संबंधित पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त हुआ था पहली बार। बागौर राजस्थान में है और आदमगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित है। और मध्य पाषाण काल को सूक्ष्म उपकरण संस्कृति के भी नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि इस काल की सर्वप्रमुख विशेषता यह थी, छोटे छोटे पशुओं के पत्थरों के औजार बनाए, इसलिए मध्य पाषाण काल को सूक्ष्म उपकरण संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। और किन 2 जगहों पे हुआ? तो बागौर, राजस्थान के बागौर जिला में, और मध्य प्रदेश का आदमगढ़ जिला में, इसके 2 साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चलिए बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की। आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपका दोस्तों अगला क्वेश्चन है, करें मध्य पाषाण मध्य। देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट हो चुका है यूपी पीसीएस 2008 में। यही क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2006 में पूछा हुआ था। मतलब क्वेश्चन रिपीट होता है और हम लोगों को हर एक क्वेश्चन को एकदम बारीकी से समझना है कि कौन क्वेश्चन किस साल में रिपीट हो रहा है और किस साल में आने की इसकी पूरी तरह से संभावना है। करें मध्य पाषाणकालीन प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, वह स्थान कहाँ पे है? लखनागंज बिल्कुल नहीं है, बिरजापुर नहीं है, चोपनी मांडो नहीं है, आदमगढ़ और बागौर है। ऑप्शन में केवल आदमगढ़ दिया हुआ है, अर्थात इसमें केवल आदमगढ़ ही होगा। बागौर राजस्थान में है। दोनों देता तो दोनों होता, ऑप्शन ए दिया हुआ, केवल यही होगा, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के बना हुआ उपकरण, हड्डी का बना हुआ उपकरण प्राप्त हुआ दोस्तों। तो हड्डी का बना हुआ उपकरण महदहा और सराय नहर दोनों से प्राप्त हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। महदहा और सराय नहर, अच्छा हाँ मध्य प्रदेश, ठीक है, महदहा और सराय नहर दोनों से प्राप्त हुआ है। इसमें भी ऑप्शन ए और बी होगा, लेकिन यहाँ पे ए और बी नहीं दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। हड्डी का बना हुआ उपकरण महदहा और सराय नहर दोनों से प्राप्त हुआ है। यह एक मध्य प्रसारणकालीन, ठीक है, स्थल है यूपी का, यहाँ से प्राप्त हुआ है। दोनों आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं हड्डी से निर्मित आभूषण। देखिए यहाँ पे ऑप्शन भी दोनों दिया हुआ है। हड्डी से निर्मित आभूषण, हड्डी से बना हुआ आभूषण गहना भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त कहाँ से हुए हैं? तो सराय नहर और महदहा दोनों से प्राप्त हुए हैं। और ये 2013 में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, 8 के बाद 13 क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। मतलब ये ऑप्शन ए और बी दोनों होगा। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा मध्य पाषाण काल से संबंधित वह कौन सा 2 स्थल है जहाँ से हड्डी का बना हुआ आभूषण प्राप्त हुआ है, तो सराय और महदहा, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल, ध्यान दीजिएगा। मतलब एक ही कब्र में 3 मानव का नर कंकाल किस स्थल से मिला हुआ है? तो वो मिला हुआ था दमदमा से। कहाँ मिला हुआ था? दमदमा से मिला हुआ था। ये आप क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। गंगा नदी घाटी के प्रताप जिले में स्थित यह दमदमा एक स्थल है जहाँ से 3 मानव का कंकाल प्राप्त हुआ था। आप इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। आगे बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की। आप अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं आपका दोस्तों? अगला क्वेश्चन है करें खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में शुरू हुई थी? ध्यान दीजिएगा, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम नवपाषाण काल में शुरू हुई थी। और दोस्तों नवपाषाण काल को पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन दरोगा में रिपीट हो चुका है कि पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति के नाम से किसको जानते हैं? तो पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति के नाम से नवपाषाण काल को जाना जाता है। पॉलिश्ड संस्कृति के नाम से नवपाषाण काल को जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। और खाद्यान्नों की कृषि सबसे पहले नवपाषाण काल की विशेषता है। गर्तावास का प्रमाण, टोकरी बनाना, पहिए का आविष्कार, ठीक है, ये सब चीज़ नवपाषाण काल की देन है। आप इसको ध्यान दीजिएगा। अस्थायी जीवन जीने की प्रकृति नवपाषाण काल की देन है। कृषि कर्म का ज्ञान नवपाषाण काल की देन है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में, हाँ ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, पॉलिश्ड संस्कृति का संबंध किस काल से है दोस्तों? तो नवपाषाण काल से। इसको आप ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ था? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश का नर्मदा नदी घाटी से मिला हुआ था। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी घाटी से मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था जो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2006 में, 2020 में कर रहा है प्रथम मानव जीवाश्म। जीवाश्म क्या होता है? तो जिस ईंधन में, जिस पुरातात्विक वस्तु में जीवों का कुछ अवशेष प्राप्त हो उसको बोलते हैं जीवाश्म, ठीक है। और जीवाश्म भारत में प्रथम मानव का जीवाश्म किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ दोस्तों? तो वो प्राप्त हुआ है नर्मदा नदी घाटी जो एमपी में स्थित है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे मानव संग्रहालय स्थित है। ये भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? ध्यान दीजिएगा, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज 8000 ईसा पूर्व के आसपास, 8000 ईसा पूर्व के आसपास ईरान और मध्य एशिया में इसका व्यापक तौर पे उपयोग किया गेहूं और जौ का। लेकिन सबसे पहले प्रयुक्त अनाज आपका जौ था और गेहूं और जौ का व्यापक स्तर पर प्रयोग 8000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। ये भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन देख अगले में है, कह रहा है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सबसे ज़्यादा एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन और कन्फ्यूजन करने वाला क्वेश्चन यही है। इसको आप रट्टा मार लीजिएगा, जैसा हमने रट्टा मार लिया है। हम इसको याद कर चुके हैं। देखिए कह रहे हैं भारतीय उपमहाद्वीप में, अब महाद्वीप आप समझ ही रहे होंगे। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य दोस्तों पाकिस्तान के बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। लेकिन उसके बाद वर्तमान के आधुनिक दृष्टि से देखा जाए तो आधुनिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश का लहुरा देव से भी आधुनिक स्थल के रूप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अब यहाँ ऑप्शन दोनों दिया हुआ है, मेहरगढ़ भी दिया हुआ है, लहुरा देव भी दिया हुआ है। लेकिन
आधुनिक स्थल की अगर हम बात करें तो आपको अगर ऑप्शन में दोनों दे देगा और कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य का बात करेगा तो हम लौरा देव को मान कर चलें, क्योंकि यह रिपोर्ट वर्तमान का मॉडर्न जनरेशन का रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट बहुत पुराना रिपोर्ट है, लेकिन दोनों से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन में दोनों दे देगा तो लहुरा देव को मारेंगे, ऑप्शन एक देगा तो हम एक को टिक करेंगे। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से भी मिला हुआ था, मेहरगढ़ से भी मिला हुआ था। ऑप्शन दोनों देगा तो ऑप्शन लहुरा देव को टिक करेंगे क्योंकि यूपी में स्थित है। अगर दोनों में से एक देगा तो हम एक मारेंगे। इस तरह से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से प्राप्त हुआ है। चलिए बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर एक ही दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है, रिपीट दोबारा हुआ है एग्जाम में 2010 के एग्जाम में, अभी मेंस में रिपीट हुआ, यूपी पीसीएस के मेंस में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। कर है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ था मेहरगढ़ से जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। वही आपसे क्वेश्चन ये पूछ दे, अस्थायी जीवन जीने की प्रकृति, कृषि कर्म का ज्ञान, गर्तावास का प्रमाण किस स्थल से मिला हुआ है, तो जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से मिला हुआ है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। कोल्डी हवा से क्या मिला दोस्तों, तो कोल्डी हवा से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो मेहरगढ़ से बता भी दिए हैं। हड़प्पा, लोथल एक सिंधु घाटी सभ्यता के दो स्थल हैं, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। इसका सेकंड चैप्टर इसी से है, हम जो आपको पढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन है, डिस्कशन कर लेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी, देखिए ये ठीक है, ये उत्तरी पश्चिमी भाग में कृषि का, एक मिनट बता भी दे रहे हैं, करें नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुआ था, तो कौन था उत्तर पश्चिम में, पाकिस्तान का, पूरे इंडिया के मैप में पाकिस्तान पश्चिम उत्तर में है, उत्तर पश्चिम में है, अर्थात मेहरगढ़ का पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित मेहरगढ़ से ही कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ था। इस तरह से इसका आंसर 15 का ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 ही कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, उस स्थल का भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो पशुपालन और कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, 6/10/2018 64 बीपीएससी का क्वेश्चन है, बिहार का क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बिहार बीपीएससी से संबंधित क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण मिला हुआ है। अभी तो बता भी दिए हैं ना, अस्थायी जीवन का प्रमाण, गर्तावास का प्रमाण, कृषि कर्म का ज्ञान, जिस स्थल से प्राप्त हुआ था वो स्थल है जम्मू कश्मीर का मेहरगढ़, ये आप ध्यान दीजिएगा। गर्तावास का प्रमाण यहीं से मिला हुआ है। देखिए गर्तावास का मतलब हुआ गड्ढा खोद कर बनाया हुआ घर, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, करें किन स्थानों में से मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रमाण मिला हुआ था। अभी हम लोगों ने पीछे ही पढ़ा था ना, पशुपालन का साक्ष्य मध्य पाषाण काल की देन है, पशुपालन मध्य पाषाण काल की देन है। और सर्वप्रथम मनुष्य ने जिस पशु को अपना बनाया था पालतू जानवर, वो आपका कुत्ता था, और राजस्थान का बागौर, मध्य प्रदेश का आदमगढ़ से ही पशुपालन का प्रमाण मिला हुआ था। ऑप्शन में कुछ नहीं है, बागौर दिया हुआ है, आंसर बागौर होगा। पिछले ही क्वेश्चन में 2 नंबर क्वेश्चन का ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है डायरेक्ट हजम कर लेना, क्योंकि इस क्वेश्चन का मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, डायरेक्ट हजम कर लेना है। क्वेश्चन है किसको चालकलौथिक युग भी कहा जाता है, ताम्रपाषाण युग को चालकलौथिक युग कहा जाता है और नवपाषाण युग को पॉलिश्ड संस्कृति के नाम से जानते हैं। ठीक है, बाकी तो आपको पता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, जो भी हो पता नहीं है, क नंबर पड़ा है, 20 नंबर क्वेश्चन है। आहड़ सभ्यता 20 नंबर है जी, ओके 20 नंबर था, ओके 20 नंबर आपका दोस्तों क्वेश्चन है आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन को पहले हम लोग समझ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। आहड़ सभ्यता राजस्थान राज्य की देन है। राजस्थान राज्य में एक सभ्यता का उदय हुआ, जिस सभ्यता के लोग सबसे ज़्यादा तांबा को गलाते थे, तांबा का अधिक प्रयोग करते थे, तांबा का बनाए गए औजार का उपयोग करते थे, और यहाँ के लोगों को चावल, गेहूँ आदि से ये परिचित थे, और इनका एक कला, इनके पास भी कला भी थी, ये मिट्टी के बर्तन पर कला वाला करते थे। अतः देख लीजिए क्वेश्चन का ऑप्शन कर है आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, बिल्कुल। और ध्यान दीजिएगा आहड़ सभ्यता को
अधिक तांबा के उपयोग के कारण ताम्रवती सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। इस तरह से आहार सभ्यता के लोग तांबा बनाना जानते थे, बिल्कुल सही है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, बिल्कुल थे, कह रहा नहीं थे, गलत है। धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, बिल्कुल सही था। यहाँ से काले लाल के मृद भांड का मतलब मिट्टी का बर्तन जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग के ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई थी, ये भी सही है। मतलब 1, 3 और 4 सही है, अर्थात ऑप्शन केवल 2 गलत है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। 1, 3, 4 सही है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक पूरा स्थल से स्टोन एज पाषाण संस्कृति स्टोन सिविलाइजेशन से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त होते हैं, वो आपका दोस्तों मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ जो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, यह एक ऐसा स्थल है जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के अवशेष आपको प्राप्त हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। अस्थायी जीवन, गर्तावास, ठीक है, कृषि कर्म का ज्ञान वहीं की देन है। अगला क्वेश्चन है, नवादा टोली का उत्खनन किसने किया? ध्यान दीजिएगा, नवादा टोली जो मध्य प्रदेश में स्थित है, इसकी खोज HD सांकलिया ने किया था, ऑप्शन सी सही है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन का देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ओके इसी में आपका दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नवादा टोली किस राज्य में है? अभी बताइए कि नवादा टोली मध्य प्रदेश में है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान कीजिए। देखिए, बृहद बड़े आकार के स्मारक के रूप में किसकी पहचान की गई? तो बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। ये आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। यूपी PCS 2005 में क्वेश्चन रिपीट हुआ था, इससे पहले भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, राह का टीला। ये क्वेश्चन बिहार BPSC में भी पूछा हुआ था। राह का टीला किस राज्य की देन है? तो राह का टीला कर्नाटक में प्राप्त हुआ था और कर्नाटक के संगनकल्लू से, आप ध्यान दीजिएगा, राह का टीला। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध? ध्यान दीजिएगा, भीमबेटका जहाँ से प्रागैतिहासिक काल से संबंधित, ठीक है, आपको बहुत सारा शैल चित्र मिला, गुफा मिला, लगभग 143 गुफा मिला हुआ है। और भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। इस तरह से गुफाओं के शैल चित्र के लिए भीमबेटका बहुत प्रसिद्ध है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो वो आपका भीमबेटका है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, देख लेते हैं, भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है? तो अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। अब्दुल्लागंज नहीं पता हमको, रायसेन पता है, रायसेन देख के मार दिए, ऑप्शन डी ब्लॉक सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए था? वो था भीमबेटका, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, नहीं, हाँ नहीं, एक मिनट, भारत में किस शिलाश्रय से, हाँ सही है, भीमबेटका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातात्विक ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? वो थे गणेश वासुधर वाकंकर अर्थात वाड़ंकर, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इन्होंने भीमबेटका की गुफा को देखा था और उसके द्वारा बनाए गए जो वहाँ पर शैल चित्र थे उनको इन्होंने खोजा था, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका को किसने खोजा था? तो डॉक्टर विष्णुधर वाड़ंकर, वही दिया था, शॉर्ट फॉर्म में नाम दिया था VS वाड़ंकर। अगला क्वेश्चन है, गैरिक मृद भांड। अब ये क्वेश्चन का पता क्या, हमको पता नहीं है, ठीक है ना, कोशिश किए देखने के लिए लेकिन टाइम नहीं मिला, ठीक है ना। लाइव क्लास था आज पॉलिटिकल साइंस का ज्ञान बिंदु वाला, तो उसमें साथ बिजी हो गए। क्वेश्चन है, गैरिक मृद भांड पात्र OCC का नामकरण किसने किया था? कहाँ हुआ था? तो हस्तिनापुर में हुआ था और हस्तिनापुर की खोज BB लाल ने किया था, आप इसको ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतक को अपने घर के फर्श पर घर के नीचे किस दिशा में रखकर दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण दिशा की रखकर ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतक को अपने घर के फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर। इसीलिए माई मतलब बोलती है कि उत्तर दिशा में ये क्या बोलते हैं उसको, सर रख के नहीं सोना है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है 34 नंबर, किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ था? वह कौन सा स्थल है जहां से मानव कंकाल के साथ साथ
कुत्ते को दफनाने के साथ, तो वो था आपका बुर्जहुम। कौन था? बुर्जहुम था, ध्यान दीजिएगा। हाँ, बुर्जहुम था, सही है। और 3 मानव कंकाल दमदमा से, 3 मानव कंकाल दमदमा से, और मानव कंकाल के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य बुर्जहुम से। और एक और है हड़प्पा सभ्यता में वह कौन सा स्थल है जहाँ से मानव को कुत्ते के साथ, तो वो था आपका रोपण। ठीक है, हाँ रोपण था, सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस स्थान पर मानव के कुत्ते के साथ दफनाया गया था? वो था आपका बुर्जहुम। बार बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ये पढ़ाई दिए गर्तावास का प्रमाण कहाँ से मिला था? तो बुर्जहुम से मिला था। कहाँ से मिला था? बुर्जहुम मिला आपका बुर्जहुम से, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, बुर्जहुम मिलान करना है, कौन सा कथन सही है? बुर्जहुम शैलकृत्य के लिए प्रसिद्ध है। नहीं, बुर्जहुम दोस्तों आपका गर्तावास के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन, चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, मिट्टी का जब मिट्टी आग में पक जाती है तो पकी हुई मिट्टी को बोलते हैं टेराकोटा। और गणेश्वर ताम्र कलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, ये भी क्वेश्चन सही है। 2 3 सही है, ऑप्शन 1 गलत है। कौन सही सम्मिलित है? तो 2 और 3 सही है, ऑप्शन 1 गलत है। अगला क्वेश्चन है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुआ था? मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र से वह कौन सा स्थल है जहाँ से सबसे अधिक मानव का मिला शिलाश्रय? तो वो था आपका लेखैया। कौन था? लेखैया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन था, दूसरे को बताया गया है कारण, बताइए कौन सा क्वेश्चन सही है। विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रवचन किया। ध्यान दीजिएगा, विंध्य क्षेत्र के लोगों को एक ऐसा समय आया जब लोगों को अकाल से गुजरना पड़ा, खाने के लिए बहुत दिक्कत हो गई, और यहाँ का जो सभ्यता संस्कृति का जो लोग जुड़ा हुआ था वो छोड़कर कहाँ आ गया? गंगा नदी घाटी में आ गया। ऑप्शन ए सही है, ठीक है। कारण जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। हाँ, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों में से किस मंत्रालय के तहत आता है? ध्यान दीजिएगा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के तहत आता है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में हुई थी और इसका प्रथम डायरेक्टर कनिंघम को बनाया गया, इसलिए भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक बोलते हैं कनिंघम महोदय को, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है दोस्तों।